हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर लेक्चर 7। आज हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूटी मे नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी एट एन इंटीरियर पॉइंट। Let a function f be defined in the neighborhood of a point c belongs to a to b closed interval. Then the function f is said to be derivable or differentiable at that point c. If the limit of the function f of c plus h minus f of c upon h when h approaches to 0 exists, this limit is called the derivative of the function f at that point c. Let f be a function defined in the neighborhood of a point c belongs to closed interval a to b. Suppose we have a closed interval a to b. इसमें कोई point है c, क्लोज्ड इंटरवल a to b में बिलोंग कर रहा है ये पॉइंट c। इसके नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड है। नेबरहुड की डेफिनेशन मैंने आपसे लेक्चर 1 में डिस्कस की थी, फंक्शन की डेफिनेशन लेक्चर 1 में डिस्कस की थी। फंक्शन डिफाइंड है इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट c। अब नेबरहुड के लिए कुछ मेंशन नहीं किया है, कौन सा नेबरहुड। इट कैन बी एनी नेबरहुड बिटवीन्स a टू b। आप कोई भी नेबरहुड चूज कर सकते हो c के अराउंड। अब अगर सपोज मेरे पास ये नेबरहुड है c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, एंड यहाँ पर इस नेबरहुड में से कोई भी मैं पॉइंट चूज कर रही हूँ c प्लस एच। राइट में चूज किया, लेफ्ट में भी चूज कर सकते हो, c प्लस एच यहाँ से भी चूज कर सकते हो आप। h नेगेटिव हो जाएगा एंड यहाँ पर h पॉजिटिव है। सो फंक्शन की वैल्यू एट c प्लस एच एंड फंक्शन की वैल्यू एट c का डिफरेंस करना है हमें, डिवाइडेड बाय h। लिमिट निकालनी है एट h अप्रोचेस टू 0। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर एग्जिस्ट करेगी तो किसी डेफिनेट वैल्यू के इक्वल होगी, राइट। अब जो भी वो वैल्यू होगी वही फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एट दैट पॉइंट c। एफ डैश सी से डिनोट करते हैं हम। एफ डैश सी इज इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0 f of c plus h minus f of c divided by h. Here h can be a very small quantity. It is approaching to 0, right? लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे एट दैट पॉइंट c, और जो भी वैल्यू अटेन होगी दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट c। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर है। अब यहाँ पर लिमिट की एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करती है फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है दो बातों पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। यू नो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। हमेशा जब भी लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात हो तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को भूलना नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, इक्वल हो, उसके बाद ही ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट c। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोलेंगे हम इसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी आएगी दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं, इफ लिमिट ऑफ f of c plus h minus f of c divided by h when h approaches to 0 negative, बहुत small quantity है h, it is approaching to 0 from the left hand side, this exists, then it is called, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी then it is called left hand derivative of the function f at that point c, of f at c, and हम इसे डिनोट करते हैं बाय f डैश c। नेगेटिव साइन यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, f of c plus h minus f of c upon h। राइट हैंड डेरिवेटिव आप खुद से भी लिख सकते हो, if the limit f of c plus h minus f of c divided by h when h approaches to 0 positive, c के राइट साइड पर जब आप वैल्यूज पिक करोगे तो वो h पॉजिटिव होना चाहिए, h approaches to 0 positive exist, it is called the right hand derivative of f at c if f dash, यहाँ पर नोटेशन क्या हो जाएगी, positive c limit h approaches to 0 positive f of c plus h minus f of c upon h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की एग्जिस्टेंस एंड दोनों का इक्वल होना जरूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट
f of c plus h minus f of c divided up by h when h approaches to 0. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सिर्फ तब करेगी जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों एग्जिस्ट करेंगी, इक्वल होंगी, देन वी कैन से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट c. अब ये तो थी डेफिनेशन एट अ सिंगल पॉइंट. अब हम बात करते हैं ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल पर. A function is said to be derivable in an open interval a to b if it is derivable at each point of the interval. हर पॉइंट पर अगर फंक्शन डेरिवेबल होगा उस इंटरवल में तभी हम बोलेंगे उस ओपन इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल है. और यही बात हमने कॉन्टिन्यूटी में की थी. एक इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? अगर वो इंटरवल ओपन है तो उसके हर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, राइट? अब डिफरेंशिएबिलिटी में भी यही डेफिनेशन है. हर पॉइंट पर अगर डेरिवेबल होगा तभी ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होगा फंक्शन. नेक्स्ट सेकंड है अ फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल इन अ क्लोज्ड इंटरवल. अब क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी इंक्लूड हो चुके हैं, बट हम ए को लेफ्ट से अप्रोच नहीं कर सकते, राइट से अप्रोच नहीं कर सकते. अगर अप्रोच ही नहीं कर सकते लेफ्ट से तो लिमिट की बात कैसे करेंगे? और लिमिट की बात नहीं कर सकते तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कैसे करें? सो राइट से अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ पर लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे. फर्स्ट इज इट इज़ डेरिवेबल एट ईच पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए टू बी. पहले तो ओपन इंटरवल में सेम रहेगा. अब डेरिवेबल होना चाहिए एट ए फ्रॉम द राइट एंड डेरिवेबल होना चाहिए एट बी फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से बी को और ए को राइट से तो अप्रोच कर सकते हैं ना. तो ये दो लिमिट्स तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ओके अब हम डिस्कस करते हैं ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट अ पॉइंट देन इट इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो वो कॉन्टिन्यूस डेफिनेटली होगा. अब इसका प्रूफ करते हैं हम मान के चलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास? लेट अ फंक्शन बी डेरिवेबल एट अ पॉइंट सी ले लेते हैं यहाँ पर. देन वी नो द डेफिनेशन. लिमिट एफ ऑफ c plus h minus f of c divided by h when h approaches to 0 exist करेगी ये लिमिट and is denoted by f dash c जो हमने अभी स्टडी किया था, राइट? अब यहाँ से तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? लिमिट f of c plus h minus f of c divided by h when h approaches to 0 is equals to f dash c. असाइन इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब कॉन्सेंट्रेट करो, हमें प्रूफ क्या करना है? कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, राइट? कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी. ये प्रूफ करना है हमें. सो अगर ये प्रूफ करना है तो उसकी जगह हम ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं. एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी, राइट? अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे एंड प्रूव कर देंगे उसको इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर हम x को पुट कर लेते हैं c प्लस एच. पुट x इक्वल्स टू c प्लस एच. x c को अप्रोच कर रहा है. अब जब x c को अप्रोच करेगा तो h कहाँ अप्रोच करेगा? 0 को, एज x अप्रोचेस टू c. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c. इसे डिवाइड कर देते हैं h से एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं h से. नाउ दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f c प्लस एच माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, राइट? ये वैल्यू है f डैश c. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0. सो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ गया? 0. सो दैट मीन्स लिमिट f of x minus f of c when x approaches to c is 0. This implies limit
x approaches to c, f of x equals to f of c. ये हो गया प्रूव. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c. फंक्शन डिफरेंशिएबल था c पॉइंट पर और फंक्शन क्या प्रूव हो गया? कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट c. बट द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू. कॉन्टिन्यूटी मे नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी. आई एम यूजिंग द वर्ड मे नॉट. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. कॉन्टिन्यूस हो किसी पॉइंट पर फंक्शन, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, डाउट केस है. बट डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेटली इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी. किसी पॉइंट पर फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने पर हम उसके डिफरेंशिएबल होने की गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकते. इसके लिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास. f of x equals to x sin 1 upon x if x not equals to 0. if x equals to 0 it is equals to 0. फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है at x equals to 0 बट डेरिवेबल नहीं है at that point 0. अब इस फंक्शन को मैंने बहुत इलेबोरेट किया था इन द प्रीवियस लेक्चर. ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एट एवरी रियल एक्स. हर पॉइंट पर, हर रियल नंबर पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. हम यहाँ बात कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0. फंक्शन कॉन्टिन्यूस हर रियल नंबर पर है तो 0 पर तो हो गई, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट 0. इसीलिए हम बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूटी मे नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी. हो भी सकता है और नहीं भी. सो यहाँ पर ये वाला फंक्शन डेफिनेटली डेरिवेबल नहीं है एट द पॉइंट 0. अब हम इस बात को प्रूव कर लेते हैं. यहाँ पर इस फंक्शन का हमने कंटिन्यूस प्रूव किया था इन लेक्चर 6 बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. अब यहाँ पर मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से नहीं कर रही हूँ, लिमिट से ही करूँगी इसको. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x. सो लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगी? फंक्शन पुट करेंगे यहाँ पे x साइन 1 अपॉन x. x पर अगर लिमिट अप्लाई की जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी 0. अब साइन 1 अपॉन एक्स जो मर्जी वैल्यू अटेन करे फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स होगा तो -1 और 1 के बीच में, राइट. एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी बिटवीन -1 to 1. ये तो श्योर है ना. जो भी वैल्यू अटेन करे किसी भी x के ऊपर, जो भी हम पुट करते जा रहे हैं, वैसे तो किसी डेफिनेट वैल्यू तक हम पहुंच नहीं सकते, बट इतना तो पता है कि ये फाइनाइट वैल्यू ही देगा. -1 और 1 के बीच में रहेगी इसकी वैल्यू. सो ओवरऑल तो वैल्यू क्या आने वाली है? 0. सो लिमिट एग्जिस्ट कर गई इस फंक्शन की. यहाँ पर f ऑफ 0 कितना है? इट इज इक्वल्स टू 0. सो लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 it is equals to f of 0. so यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? our function is continuous at x equals to 0. अब यहाँ पर बच्चों अगर साइन 1 अपॉन एक्स होता, सिर्फ x ना होता हमारे पास, तो साइन 1 अपॉन एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. यहाँ से भी आप रीज़न को समझ सकते हो. एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से तो मैंने प्रूव करवाया ही है. लिमिट साइन 1 अपॉन एक्स फाइनाइट क्वांटिटी की गारंटी ले सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में अटेन करेगा वैल्यू, बट क्या वैल्यू अटेन करेगा ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते, राइट. सो उसकी वजह से हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते हैं. अब यहाँ पर 0 आने की वजह से ये ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट कर गई. दैट मीन्स x की वजह से ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. x की पावर अगर 2 होती, 3 होती, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो यहाँ पे, तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी. बट अगर x को रिमूव कर दिया जाएगा तो हमारी ये सिचुएशन है कि हम ये बोल सकते हैं फाइनाइट क्वांटिटी है, बट वी कांट टेल द एग्जैक्ट वैल्यू. अब हम बात करते हैं डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 की. अभी अभी डेफिनेशन पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे f-0 की बात कर रहे हैं. लिमिट f 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 divided by h when h approaches to 0. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास h पुट करेंगे यहाँ पर. सो ये हो जाएगा h साइन 1 अपॉन h. f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? दिस इज 0 डिवाइडेड बाय h. h से h कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 1 अपॉन h. अब यहाँ से x रिमूव हो चुका है.
यहाँ पे आप देख सकते हो h रिमूव हो गया, उसकी वजह से साइन 1/h आ गया। एंड आप जानते हो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी लिमिट ऑसिलेट करेगी बिटवीन -1 to 1। जैसे जैसे h की वैल्यूज चेंज करोगे किसी डेफिनेट वैल्यू की तरफ ये अप्रोच नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑसिलेट करेगा -1 to 1, जिसकी वजह से वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप इसी से कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे ही x की पावर 1 आई यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन, साइन 1/x कॉन्टिन्यूस नहीं था। जैसे ही यहाँ पर पावर 1 आई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, बट डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है। अब आप सोचो अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो x यहाँ पर h बचता ना, हमारे पास h स्क्वायर होता, ये यहाँ पर h बच जाता, जिसकी वजह से हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती। दैट मीन्स अगर x की पावर 1 या 1 से बड़ी है तो कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर x की पावर 2 या 2 से बड़ी होगी तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन। सो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट 0। Now the next problem is discuss the continuity and differentiability of the function f of x equals to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 in the interval 0 to 3। closed interval 0 to 3 में हमें चेक करनी है इस फंक्शन की continuity differentiability। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि रूल कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर चेंज होगा। क्या मतलब है इस बात का? जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। एट एक्स इक्वल्स टू 0 इट विल बी 0, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी अप्लाई कर दो, राइट। अब 0 पर रूल चेंज हो जाता है, 0 पॉइंट के बाद रूल चेंज हो जाता है। ग्राफ भी अगर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, 0 इज़ द टर्निंग पॉइंट वी शेप में। ओके, सो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 है हमारे पास, इसको रिप्लेस कर देते हैं x माइनस 1 से। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x minus 1 greater than equals to 0 can be written as x greater than equals to 1 for x greater than equals to 1, and minus x minus 1 for x minus 1 less than 0, जिसको हम लिख सकते हैं x less than 1, राइट। अब 1 पर रूल चेंज हो रहा है तो 1 टर्निंग पॉइंट होगा इस फंक्शन का। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस x माइनस 2 x लेस देन 2। अब हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है दैट इज द सम ऑफ दीज फंक्शंस, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, इन दोनों फंक्शंस का सम है। इसका रूल चेंज होता है 1 पर और इसका रूल चेंज होता है 2 पर, तो हम 0 to 3 को ब्रेक कर देंगे इन द इंटरवल्स। यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे 0 to 1, देन हम बात करेंगे 1 to 2, देन हम बात करेंगे 2 to 3। Now f of x equals to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले 0 to 1 की। x lies between 0 to 1, so x less than 1 के लिए this quantity is minus x minus 1, so यहाँ पर क्या आ जाएगा? minus x minus 1, एंड मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, x लेस देन 1 के लिए, 2 से कम वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर ये है, सो लेस देन 1 के लिए भी ऑब्वियसली यही रूल होगा, सो माइनस x माइनस 2। नाउ फॉर 1 to 2, 1 to 2 पर बात करते हैं। 1 to 2 पर यहाँ पर वैल्यू x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 मीन्स x माइनस 1, एंड x माइनस 2 का क्या रिस्पॉन्स होगा? दिस इज लेस देन 2, सो दिस इज माइनस x माइनस 2, राइट। फ्रॉम 2 to 3, जब x लाई करेगा 2 to 3 में। अब यहाँ पर x है ग्रेटर देन 2, 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए x माइनस 1 है यहाँ पर, सो 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी होगा, एंड 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर भी पॉजिटिव है, सो दिस इज x माइनस 2। नाउ फॉर x इक्वल्स टू 0, 0 पर ये वैल्यू होगी नेगेटिव में, यहाँ पर भी नेगेटिव में, सो फॉर x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन, एंड फॉर x इक्वल्स टू 1, अब x इक्वल्स टू 1 पर पॉजिटिव, x इक्वल्स टू 1 पर यहाँ पर क्वांटिटी है नेगेटिव, जो कि आ रही है इस रेंज में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सो यहाँ पर ले लेते हैं। अगेन 2 में आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इक्वल टू साइन। सो ओवरऑल हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 3 में।
अब हमें इस प्रॉब्लम की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूरे इंटरवल पर चेक करनी है, और आप जानते हो इंटरवल पर चेक करना मतलब हर पॉइंट पर चेक करना। अब अगर यहाँ पर फंक्शन को ऑब्जर्व किया जाए तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड कांस्टेंट फंक्शंस, दे आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, राइट। बट यहाँ पर हमें ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी या इसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं पूछी गई है, हमें ओवरऑल फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। सो इसमें 1 पर रूल चेंज हो रहा है, 2 पर रूल चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 लेफ्ट में अगर बात करें, सो फंक्शन इज डिफाइंड एज 3 - 2x, बट फॉर ग्रेटर देन 1 इट इज इक्वल्स टू 1, एंड लेस देन 2 के लिए 1 है, ग्रेटर देन 2 के लिए 2x - 3 है। तो रूल चेंज हो रहा है 1 और 2 पर। सो हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट 1 and 2 ओनली। बाकी सब पॉइंट्स पर जो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं उन सब पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बिकॉज अगर लेस देन 1 की बात करें तो सेम रूल है। तो यहाँ पर तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता है। 2 से बड़े उसमें बात करें तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी रहेगी, राइट। और फॉर 1 to 2 वैल्यू इज 1, कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। आप ग्राफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो इस फंक्शन के, हम इजीली कुछ पॉइंट्स प्लॉट करके लेस देन 1 के 1 और 2 के बीच में और 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए इजीली प्लॉट करके हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 1 से नीचे की वैल्यूज़ के लिए देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ बन रहा है 3 - 2x का, एंड 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए दिस इज 2x - 3 लाइन। एंड 1 to 2 में यहाँ पर डोमेन के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया है। 1 to 2 में हमारे पास है 1, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पर कुछ इस तरीके की शेप आएगी। सो अब हम चेक करते हैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट 1। ओके, सो कॉन्टिन्यूटी के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x when x approaches to 1 नेगेटिव। x अप्रोच करेगा 1 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन रूल क्या है हमारे पास? 3 - 2x। सो दिस इज लिमिट x approaches to 1 नेगेटिव, दिस इज 3 - 2x। अब एंड ये वैल्यू हो जाएगी 3 - 2 इक्वल्स टू 1। राइट हैंड लिमिट इसी तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स तो आपने बहुत की होंगी 12th क्लास में। x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? रूल 1। सो ये है हमारे पास 1, x अप्रोचेस टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तो आ गई हैं इक्वल। नाउ फॉर f1 दिस इज इक्वल्स टू 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट equals to right hand limit and this is equals to f of 1. So overall conclusion क्या हो जाएगा? Function is continuous at x equals to 1. Continuity तो हो गई check at x equals to 1. अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे बिकॉज रूल डिफरेंट है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 1 + h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 के लेफ्ट में, बिकॉज h इज अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव क्वान्टिटीज 1 के लेफ्ट में है हम। सो 1 के लेफ्ट में अगर बात करेंगे तो ये रूल है 3 - 2x, x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 + h। So this is 3 - 2 1 + h माइनस f of 1 की वैल्यू है 1, so यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन h। Now by simple calculation this is equals to limit h approaches to 0 नेगेटिव and this is equals to -2h। आप कर सकते हो सॉल्व, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर h approaches to 0 negative is -2, so overall limit is -2। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ 1 + h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। सो यहाँ पर फंक्शन क्या काम करेगा हमारा? वी आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1 एंड यहाँ पर बिकॉज h पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 की राइट साइड पर फंक्शन है 1, सो ये वैल्यू आने वाली है 0। अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो f ऑफ 1 भी 1 है बिकॉज, सो लिमिट
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर वैल्यू है 1 एंड यहाँ पर भी वैल्यू है 1, सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 0। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी राइट हैंड डेरिवेटिव भी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज दे आर नॉट इक्वल, सो ओवरऑल लिमिट वुड नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू right hand derivative. So the function is not derivable at x equals to 1, right? अब हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, जो कि मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आपको ट्राई करना है, चेक करनी है दोनों चीज़ें, कॉन्टिन्यूटी भी और डिफरेंशिएबिलिटी भी फॉर x इक्वल्स टू 2। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इफ x इक्वल्स टू 0, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है एट x इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है, बट इट्स डेरिवेटिव जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगी इस फंक्शन की, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है। अभी अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स का, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ x की वजह से ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन हो जाता है कॉन्टिन्यूस, बट डिफरेंशिएबिलिटी में h कैंसल आउट होने की वजह से यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। x की पावर अगर 2 होती तो हो जाता, ईजिली हो जाता है, h बच जाता है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसमें है x की पावर 2, सो कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, आप जानते हो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। कॉन्टिन्यूस हम प्रूफ करेंगे सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 0, मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से आपको प्रूफ करवाऊंगी ये, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए, वैसे तो आप कर ही लोगे इसको प्रूफ। सो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे यहाँ पे लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी गिवन रियल नंबर, देन वी विल कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 0। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अब मैं जानती हूँ आप लोग पूछने वाले हो क्या हम कॉन्टिन्यूटी नॉर्मल लिमिट निकाल के नहीं प्रूव कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ मेंशन नहीं है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाना ही लगाना है, आप कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास ये क्वांटिटी मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू मॉड्यूलस ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर ये क्वांटिटी हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको तो हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दस मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, और वी कैन से एक्स लेस देन रूट एप्सिलॉन। पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई टेंशन नहीं है। नाउ टेक रूट एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा, डेल्टा इक्वल्स टू रूट एप्सिलॉन, सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स इज लेस देन डेल्टा, or we can write it as modulus of x minus 0 less than delta. So ये हो गई definition proof. So function is continuous at x equals to 0. अब हम prove करते हैं differentiability at x equals to 0. अब differentiability check करने के लिए हमें limit निकालनी होगी, f dash 0 equals to limit h approaches to 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h. Now this is equals to limit h approaches to 0, h पुट कर देंगे वहाँ पर, सो ये हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, f ऑफ 0 की वैल्यू है 0 अपॉन h, h से h कैंसल आउट, यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, x की पावर अगर बढ़ जाएगी 1 से तो यहाँ पर h बच जाएगा हमारे पास h साइन 1 अपॉन h। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और आप जानते हो ये लिमिट किसके इक्वल है, 0 इंटू
finite quantity between -1 to 1. So this overall value is 0. So function differentiable हो गया at x equals to 0. ये भी प्रूव हो गया हमारे पास. You can write it properly. 0 into finite quantity between -1 to 1. अब हमें नेक्स्ट प्रूव करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इक्वल्स टू 0. तो उसके लिए हम सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इस फंक्शन का. फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 इसको डेरिवेट करेंगे. फॉर x इक्वल्स टू 0 0 ही रहेगा. सो पहले तो फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव. नाउ एज वी हैव दिस फंक्शन डेरिवेट करेंगे f डैश x इक्वल्स टू फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा. x स्क्वायर एज इट इज साइन 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस आ जाएगा साइन 1 अपॉन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो वी गॉट दिस व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0. 0 का डेरिवेटिव 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. सो ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये ओवरऑल क्या बचेगा 2x साइन 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस 1 अपॉन एक्स. 0 व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0. सो अब हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 0. कॉन्टिन्यूटी किसकी चेक कर रहे हैं हम f डैश x की. continuity of f dash x at x equals to 0. So लिमिट निकालते हैं सबसे पहले. लिमिट x approaches to 0 f dash x this is equals to लिमिट x approaches to 0. यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की 2x साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स. लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं हम यहाँ पर. सो लिमिट x approaches to 0 2x साइन 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिट कॉस 1 अपॉन एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू 0. अब यहाँ पर तो x की वजह से ये वैल्यू हो जाएगी 0 बट कॉस 1 अपॉन एक्स की प्रॉब्लम वही है फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1 ऑसिलेट करेगी ये वैल्यू. सो यहाँ पर ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट ये वाली तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना. तो ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो उसका रीज़न देखिए हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसकी वजह से फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इक्वल्स टू 0. सो कैसे कंक्लूड करेंगे इस प्रॉब्लम को. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट. रीज़न क्या है. एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 1 अपॉन x डज नॉट exist but oscillates between -1 and 1. Therefore f dash x is not continuous at x equals to 0. So this is the overall conclusion. Now this is the last problem of today's lecture. If f is differentiable at a point a, हमें find करनी है limit x into f of a minus a f of x upon x minus a when x approaches to a. हमें ये solve करना है. So हमें given क्या है यहाँ पर function differentiable है. Given is f is differentiable at x equals to a. So by the definition we can say f dash a equals to limit h approaches to 0 f a plus h. definition apply कर सकते हैं upon a upon h. हम consider करके चलेंगे ये वाली limit x approaches to a x f of minus a f of x upon x minus a. यहाँ पर put कर देते हैं x को a plus h. इसको 2 दे देते हैं नाम और इसको 1 दे देते हैं एंड पुट करेंगे हम इन 1. सो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी मेरे पास h अप्रोचेस टू 0 a प्लस h f ऑफ a माइनस a प्लस h डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a.
ये वाली फॉर्म अटेन कर लेगा a प्लस एच की वजह से। अभी आप देखना इसमें यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगी वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a f ऑफ a प्लस h f ऑफ a माइनस a f ऑफ a प्लस h डिवाइडेड बाय h। इन दोनों से हम a को कॉमन ले सकते हैं और इसे सेपरेट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो बचेगा वो होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस a कॉमन, दिस इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पर तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद भी क्या आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ a माइनस a। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, f डैश a, एंड दिस इज द आंसर।